इस वीडियो में हम बात करेंगे 1986 की फिल्म डेविल इन द फ्लैश के बारे में, जो कहानी है जूलिया नाम की औरत की जो एक उलझे हुए रिश्ते और अपने अतीत में गुम रहती है। पर एक दिन उसकी मुलाकात आंद्रेया नाम के एक लड़के से हुई और उन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। मगर ये रिश्ता जूलिया पर एक ऐसा असर डालने वाला था जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं थी। इटली के किसी इलाके में आंद्रेया अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, पर उसकी नजर एक अनजान औरत पर पड़ी जो पागलों की तरह छत पर चिल्ला रही थी। आंद्रेया के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी उस औरत को देखने लगे और उस औरत को एक पादरी शांत करने की कोशिश करता रहा। पास्कल नाम का वो पादरी उस औरत को अपनी जान देने से रोक रहा था और उन दोनों की आवाज सुनकर जूलिया नाम की औरत अपने घर से बाहर आई और जूलिया को देखकर वो औरत शांत हो गई। पर एक पल की शांति के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे और जैसे ही वो अनजान औरत होश में आई, उसे बचाकर स्कूल में लाया गया। उस दिन के बाद आंद्रेया हर रोज जूलिया को देखने लगा और पढ़ाई से अपना ध्यान हटाकर वो जूलिया का पीछा करने लगा। ऐसे ही पीछा करते हुए उसने जूलिया को उसके पिता की कब्र पर जाते देखा, जिन्हें कुछ आतंकवादियों ने मारा था। और कब्र पर जाने के बाद वो एक कोर्ट में गई। जूलिया उस कोर्ट में अपने मंगेतर जियाकोमो की सुनवाई के लिए आई थी, जिस पर आतंकवाद का इल्जाम लगा था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। पर इस परेशानी के वक्त में भी जूलिया हंसी मजाक कर रही थी। आंद्रेया जूलिया को पसंद करने लगा और इसलिए वो भी हर रोज जूलिया का पीछा करके उसी कोर्ट में जियाकोमो की सुनवाई में जाने लगा। और एक दिन अचानक जूलिया उसके पास आकर उन कैदियों की बातें करने लगी जो सुनवाई के बीच अपनी ही दुनिया में गुम थे। इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई और आंद्रेया जूलिया के साथ उसके घर चला गया। अब वो दोनों हर रोज एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और एक दिन जूलिया ने आंद्रेया के साथ अपना अफेयर शुरू किया। आंद्रेया जूलिया के साथ अपने अफेयर में इतना खो गया था कि वो दिन भर उसी के साथ रहने लगा और उसकी माँ उसके घर लौटकर ना आने की आदत से परेशान होने लगी। ये बात उन्होंने आंद्रेया के पिता रमोन को बताई, जो एक साइकियाट्रिस्ट है। और उसी दिन रमोन के एक पेशेंट ने उसे बताया कि उसने आंद्रेया को कोर्ट में देखा था और आंद्रेया सुनवाई के बाद जूलिया नाम की एक औरत के साथ बाहर चला गया था। ये सुनकर रमोन परेशान हो गया क्योंकि जूलिया भी उसकी पेशेंट हुआ करती थी। जब आंद्रेया अपने घर लौटा, रमोन ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने उसे समझाया कि जूलिया का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए आंद्रेया को उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के आसपास रहना भी आंद्रेया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर आंद्रेया कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे जूलिया से प्यार हो गया था। जूलिया अपने इस नए रिश्ते को जियाकोमो की माँ से छुपाने की कोशिश करने लगी और उनके पीठ पीछे आंद्रेया को अपने घर बुलाने लगी। एक दिन आंद्रेया उनके हाथ लगने ही वाला था कि तभी जूलिया ने उसे बचाने के लिए पागलपन करना शुरू कर दिया और अपने गुस्से की वजह से वो आंद्रेया को छुपाने में कामयाब हुई। आंद्रेया को घर में बंद करके उसे जियाकोमो की माँ के साथ कोर्ट जाना पड़ा और जब वो घर लौट कर आई तब अजीब सा बर्ताव करने लगी। वो अपनी होने वाली सास को गालियां देने लगी और कहने लगी कि वो जूलिया को अपना आपा खोने पर मजबूर करती है। बहुत देर तक जूलिया को अजीब सा बर्ताव करते देखने के बावजूद आंद्रेया उसकी दिमागी हालत समझ नहीं पाया और जैसे ही वो शांत हुई, उसने आंद्रेया से कहा कि उसे चीजें तोड़ना और पागलों जैसी हरकतें करना पसंद है। पूरी रात आंद्रेया जूलिया के घर में ही रहा और जब उसकी आंखें खुली तो उसे चिट्ठी मिली जिसमें जूलिया ने लिखा था कि उन दोनों को एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। जियाकोमो समझ गया कि जूलिया किसी बात को लेकर परेशान है, पर जूलिया ने अपने अफेयर का सच उससे छुपा कर रखा। जियाकोमो जल्द से जल्द रिहा होकर जूलिया के साथ एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता था, पर जूलिया एक नॉर्मल औरत थी ही नहीं। जूलिया से दूर रहने की वजह से आंद्रेया निराश रहने लगा और पढ़ाई से ज्यादा वो जूलिया तक पहुंचने की कोशिश में ध्यान लगा रहा था। इसी कोशिश में एक रात वो अपनी स्कूल की छत पर चला गया जहां से वो जूलिया के घर की ओर जा सकता है और वो चोरी छिपे जूलिया के घर की छत पर चला गया। आंद्रेया को वहां से भगाने के बजाय जूलिया उसका पागलपन देखकर हंसने लगी और जिस अफेयर को खत्म करने की बात वो कर रही थी उसी अफेयर को उसने जारी रखा। बेफिक्र होकर आंद्रेया जूलिया के साथ अपना रिश्ता निभाता रहा। पर एक दिन जियाकोमो की माँ ने आंद्रेया को उसी घर में देख लिया। उसे हमेशा से जूलिया पर शक था और उस दिन उसका शक यकीन में बदल गया। जब उसे आंद्रेया का नाम पता चला तब उसने रमोन का नंबर ढूंढ निकाला और बिना वक्त गवाए रमोन को बता दिया कि उसके बेटे आंद्रेया और जूलिया का अफेयर चल रहा है। वो ये भी जानती थी कि रमोन जूलिया का डॉक्टर हुआ करता था, इसलिए अफेयर से ज्यादा वो जूलिया के पागलपन की बातें करने लगी। उसे डर था कि जूलिया फिर से अपना मानसिक संतुलन खो रही है और वो ये भी जानती थी कि आंद्रेया के आने के बाद ही वो जियाकोमो के बारे में भूलने लगी है। एक रात जूलिया को पता चला कि जियाकोमो की माँ ने आंद्रेया को जूलिया से दूर रखने के लिए
पूरे घर में जाल बिछाया है और इस जाल को बिछाकर वो जूलिया को भी गिल्ट के जाल में फंसाना चाहती थी। पर जूलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आंद्रेया को अब तक लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, पर जूलिया की हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी। एक दिन सोते हुए आंद्रेया के पास जाकर वो अजीबोगरीब बातें करने लगी। वो उसे नींद में हंसते देख उसे मारने की बातें करने लगी और उसके इस पागलपन से आंद्रेया अनजान रहा। अचानक उसे नींद से जगाकर जूलिया पागलों की तरह पूछने लगी कि आंद्रेया ने सपने में क्या देखा। आंद्रेया अब भी समझ नहीं पाया कि जूलिया के दिमाग में क्या चल रहा है और जूलिया का गुस्सा और उसका बदलता हुआ रूप आंद्रेया को सिर्फ नादानी लगी। धीरे धीरे जूलिया ने उसे घर में बंद करना शुरू कर दिया। आंद्रेया अपने स्कूल जाना चाहता था, पर जूलिया ने उसे घर की चाबियां देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो उसे कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देगी। जूलिया से परेशान होकर आंद्रेया छत के रास्ते से वहाँ से भाग निकला और ये बात जूलिया को अच्छी नहीं लगी। जियाकोमो की माँ ने जूलिया को ये सब कुछ करते हुए देख लिया, पर बिना कुछ कहे उन्होंने सिर्फ जूलिया को अपने साथ कोर्ट चलने के लिए कहा। उसी दिन रमोन को पता चला कि जूलिया उससे मिलने उसकी ऑफिस में आ पहुंची है। पहले तो वो ये सुनकर डर गया, पर उसने जूलिया को अंदर आने से रोका नहीं। जूलिया रमोन के सामने आते ही रोने लगी और उसके बर्ताव से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। पिछली बार उस ऑफिस में जूलिया 1 साल पहले आई थी और उससे बातें करते ही रमोन समझ गया कि आज जूलिया की हालत पहले से बदतर हो चुकी है। अचानक जूलिया बिना कुछ सुने चिल्लाते हुए वहाँ से निकल गई और ये देखकर रमोन को आंद्रेया की फिक्र होने लगी। उसने आंद्रेया को समझाया कि उसे अपने बारे में सोचना होगा, क्योंकि जैसे ही वो जूलिया को छोड़ने के बारे में सोचेगा जूलिया कुछ बुरा कर बैठेगी। आंद्रेया को लग रहा था कि जूलिया को सिर्फ प्यार की जरूरत है और वो कभी जूलिया को छोड़ने नहीं वाला, पर रमोन जानता था कि अगर आंद्रेया अपने फैसले पर अड़ा रहा तो वो खुद अपना दिमागी संतुलन खो देगा। रमोन चाहकर भी आंद्रेया को जूलिया से दूर नहीं रख पाया और एक रात आंद्रेया वापस जूलिया के पास लौट गया। उसने जूलिया को अपने पिता के बारे में बताया और कहा कि वो उन दोनों को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जूलिया पागल हो चुकी है। आंद्रेया को शक था कि 1 साल पहले जूलिया का रमोन के साथ भी अफेयर था, पर जूलिया ने उसे बताया कि वो सिर्फ रमोन की पेशेंट थी और इससे ज्यादा उन दोनों के बीच कुछ नहीं था। आंद्रेया जूलिया को उस घर से बाहर ले गया और वो दोनों एक क्लब में वक्त बिताने लगे। वो जूलिया को नाचते हुए देखता रहा, पर तभी अचानक जूलिया को कुछ हो गया और वो नाचते नाचते रुक गई। जब वो आंद्रेया के साथ वापस अपने घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके मंगेतर जियाकोमो को जेल से रिहा किया जाने वाला है। खुश होने के बजाय जूलिया कंफ्यूज हो गई और बेचैन होकर वो फिर से पागलपन की ओर बढ़ने लगी। नाचते हुए वो दूसरे कमरे में चली गई और उसने कमरे में पड़े सारे महंगे बर्तन फेंकने शुरू कर दिए। बर्तन फेंकना एक मेटाफर है जो हमें ये बताता है कि जूलिया ने आंद्रेया के प्यार में पागल होकर जियाकोमो के साथ के एक आलीशान जिंदगी को ठुकराने का फैसला किया है। अगले दिन जियाकोमो की रिहाई का वक्त आ गया और अपना एग्जाम वक्त से पहले खत्म करके आंद्रेया कोर्ट की ओर दौड़ा। हर कोई जियाकोमो के रिहाई के फैसले से खुश था, सिवाय आंद्रेया और जूलिया के। अपनी रिहाई की खुशी में जियाकोमो ने एक पार्टी का इंतजाम किया और उसी दिन उसने जूलिया से शादी करने का भी फैसला किया। मगर घंटों तक चर्च में इंतजार करने के बाद उसे बताया गया कि जूलिया शादी करना ही नहीं चाहती। अंत में आंद्रेया के फाइनल एग्जाम का वक्त आया और उसका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के दौरान जूलिया भी उस क्लास में आ पहुंची, पर यह बात आंद्रेया नहीं जानता था। फिल्म की शुरुआत से ही आंद्रेया की सोच और उसके इरादे साफ साफ जूलिया के सामने कभी आए ही नहीं और ये पूरा इंटरव्यू उसकी असली सोच को जूलिया के सामने लाने वाला था। जूलिया को आंद्रेया के जवाब सुनने पर समझ आ गया कि उसे सिर्फ उन चीजों से मतलब है जिनकी मदद से उसे फायदा हो। जिस तरह उसने सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दिया जो उसे एग्जाम में पास करवा सकते हैं, उसी तरह आंद्रेया ने सिर्फ उन्हीं चीजों से मतलब रखा जो उसे जूलिया का फायदा उठाने में मदद कर सके। उसे जूलिया की बीमारी और उसकी सोच से कोई लेना देना ही नहीं था, इसलिए आज तक उसने अपने पिता की भी बात नहीं मानी। जूलिया को ये तो समझ आ गया कि आंद्रेया उससे सच्चा प्यार करता ही नहीं और उसे जूलिया की गैर मौजूदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जूलिया अपने प्यार के आगे हार चुकी थी और खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।